आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी औरत बहुत ज्यादा बेचैन है और उसकी बेचैनी का कारण आप हैं, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर वह बहुत ज्यादा हैरान है और वह आपसे रिलेटेड ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा उलझ गई है। उसे समझ में नहीं आ पा रहा है कि वह अब क्या करे और उसकी मन की बेचैनी कई गुना बढ़ती चली जा रही है। वह इस समय बहुत ज्यादा छटपटा रही है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि वह अब क्या करे। टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं और हो सकता है कि आपसे रीडिंग 100% मैच हो सकता है कि आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। तो चलिए जानते हैं कि उस महिला के जीवन में ऐसा क्या हुआ है, क्यों वह इतनी परेशान है आपको लेकर के, या आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ है जो उससे कनेक्टेड है। क्योंकि कोई तो ऐसी वजह है जो आप दोनों के बीच का कनेक्शन है, किसी ऐसी बात को लेकर के, तभी वह इतना ज्यादा परेशान है। क्योंकि आपके एनिमी, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, वह अगर परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कार्य या फिर आपकी कोई ऐसी खुशी या फिर आपकी वजह से उनके दिल की जो तकलीफ है वह इसलिए बढ़ती है कि जैसा वह चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। और आज की रीडिंग में कुछ यही आपको पता चलने वाला है, इसलिए रीडिंग को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। आज आपके लिए पेटिकल्स वाले कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई जो सैड है, यानी कोई औरत, कोई महिला, कोई लड़की भी हो सकती है, वह आपको लेकर के जैसा सोच रही थी वैसा हुआ नहीं है, और जैसा हुआ है वह उसने सोचा नहीं था। यानी उसकी सोच और आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वह कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा। क्योंकि आपके करीब रहने वाली एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जो कि आपके जीवन में पूरा इन्वॉल्व है, कनेक्टेड है आपसे बहुत ज्यादा, और उसकी सोच के अकॉर्डिंग आपके जीवन में नहीं हो रहा है। आपके जीवन में कुछ और हो रहा है, वह कुछ और सोच रही थी। क्योंकि महिलाओं में और लड़कियों में सबसे ज्यादा जेलसी वाली बातें होती हैं। वह छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जब उन्होंने किसी ऐसी बात को लेकर के जेलसी फील की थी, किसी ऐसी बात को लेकर के वह बहुत ज्यादा सोच में डूब गई थी, वह तो आप आगे जान ही पाएंगे, क्योंकि वह तो एक बहुत खास इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि यह अब बिल्कुल भी अपना मन नहीं लगा पा रही है, बार बार आपके बारे में सोच रही है, बार बार ऐसा रियलाइज कर रही है कि डायरेक्ट आपसे जाकर के बात करे या फिर ऐसा क्या करे जिसकी वजह से आपके जीवन का तख्ता ही पलट दे। यानी अभी भी इसने हार मानना नहीं छोड़ा है और अभी भी यह वही सोच रही है जो पहले सोच रही थी। कहीं ना कहीं इसने अपने अंदर एक ऐसी जिद ठान रखी है, एक ऐसी जो कि हार ना मानने के लिए इसने अपने आप को परफेक्ट किया हुआ है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति की वजह से या उसके कार्यों से हार जाता है, खुद को हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति होता है, वह बार बार वही कार्य करता है और अपने आप में हार मानता नहीं है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पर यही फीमेल ऐसा दृढ़ निश्चय कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो परेशानी है वह बढ़ रही है, वह कम नहीं हो रही। उसका कारण बस इतना है कि आपके जीवन में आप जो भी कर रही हैं या कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर रहे हैं। और आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शक्ति है जो है माँ आदि शक्ति, जो कि आपको बुद्धि दे रही है। क्योंकि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके इर्द गिर्द माँ आदि शक्ति रहती है और कहीं ना कहीं उनकी शक्ति आपको महसूस भी होती है। वह इस तरह से कि जब भी आप शांत बैठे, जब भी आप सोने जाए या फिर जब भी आप उठे,
तो आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द कोई है, आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। कई बार आपने नींद में भी ऐसा महसूस किया होगा कि किसी ने आपके करीब आकर के कोई ऐसी बात बोली है जिसे आप सोच भी नहीं रहे थे। क्योंकि वह दैवीय शक्ति जब आपसे वातावरण में विलीन होकर एक शक्ति के रूप में निकट आकर के आपसे कुछ कहती है, तो आपके मन को ऐसा आभास होने लगता है कि कोई कुछ कह रहा है, और आप देखते हैं तो वह आपको दिखाई नहीं देती। क्योंकि उसका कारण बस यह है कि अदृश्य शक्तियां कभी भी साधारण आंखों से और साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है, वह केवल महसूस होती है। और ऐसे में आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ है। यह माँ आदिशक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड भी आया है, और माँ आदिशक्ति की कृपा आप पर हो चुकी है। वह आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन्होंने कुछ ऐसा करने का निर्णय किया है, और इसी वजह से यह महिला बहुत ज्यादा आपसे विष भावना रख रही है। यानी जो इनेमी महिला है, जो कि शत्रु है आपकी, आपसे इसी वजह से चिढ़ रही है, क्योंकि यह नहीं चाहती थी जो आपके जीवन में हो रहा है। लेकिन ईश्वर के सामने किसी की चलती नहीं है। जब ईश्वर चाहते हैं आपके जीवन में वही होता है, और वह भी आपके कर्मों के आधार पर सब कुछ होता है। आपने माँ आदिशक्ति को स्वयं ही प्रसन्न किया है, क्योंकि आपको उनकी शक्ति का आभास है, और आपने उनकी शक्ति को पहचाना है। आपने जाना है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है। आपको किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं इनेमी महिला को भी आपने अपना मित्र माना है। आपने उसको शत्रु नहीं माना। उसने माना तो वो उसकी बात है, उसके मन की बात है और उसकी सोच है। क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके हृदय में अलग अलग धारा प्रवाह करती है। कोई व्यक्ति किसी को प्रेमवश देखता है, कोई व्यक्ति घृणावश देखता है। तो यहाँ पर आपने अपने शत्रु जो महिला है उसको प्रेमवश देखा है, और इसने घृणावश आपको देखा है। तो यह इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे आपके जीवन में जो हो रहा है, यानी आप जो अपने पार्टनर के साथ अपना जीवन इतने हंसी खुशी से गुजार रहे हैं, वह इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। क्योंकि कुछ लोगों को किसी की खुशी से प्रॉब्लम होती है, पर आपने बहुत ज्यादा शक्ति को इकट्ठा किया हुआ है। वहाँ पर यह महिला आपकी शत्रु इससे इस चीज का, इस शक्ति का आभास तक नहीं है। क्योंकि जो लोग खुद को सब कुछ समझ लेते हैं, खुद को इतना पावरफुल समझ लेते हैं, जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति फील तक नहीं होती। क्योंकि परमात्मा की शक्ति हर किसी इंसान के हृदय में वास तो करती है, लेकिन अपना असर केवल तब दिखाती है जब व्यक्ति को वो शक्ति महसूस होती है। परमात्मा हर किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो अच्छी फीलिंग वाला हो या फिर गलत सोच वाला। सबकी सोच अलग अलग होती है, उसी अकॉर्डिंग उससे फल भी प्राप्त होता है। और इसकी परेशानी कई गुना जिस वजह से बढ़ गई है कि इन्होंने जैसा सोचा है, ईश्वर ने इनके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी भावना उत्पन्न की है कि अब तुम परेशान हो। तुम इसे परेशान करना चाहते थे, लेकिन उसी परेशानी का सामना अब तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो तुम कष्ट इसको देना चाह रहे थे, वह कष्ट अब तुम खुद भोगोगे। तब तुम्हें इस बात का रियलाइज होगा कि सामने वाले को कष्ट में देख कर के जो सुकून तुम्हें प्राप्त होता, वह दूसरे को कष्ट देने पर, खुद को वह कष्ट भोगने पर कैसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति आपको वही दे रही है जो आप दूसरों को देना चाहते थे, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका एनेमी हो, चाहे आपका सबसे ज्यादा प्रेम वाला व्यक्ति हो, जिससे आप बहुत ज्यादा अच्छा भाव रख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के सामने आप अपनी जो जीवन की गाथा है वह कभी ना गाएं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो महिला आपकी इनेमी है,
जो शत्रु है वह आपके बारे में सब कुछ जान चुकी है, आपकी लाइफ के बारे में, आपके पास्ट के बारे में और लगभग आपके फ्यूचर के बारे में। क्योंकि आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग जो चल रहा है वह और अपने पास्ट के बारे में आपने सब कुछ बता चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आनंद के साथ कोई बात इनके साथ शेयर की थी। वह आनंद इनको बहुत ज्यादा खटकता है, यानी होता है कि किसी के जीवन में जब उसे वह प्राप्त ना हो रहा हो तो वो अपने जीवन में या तो प्राप्त करने की कोशिश करता है या सामने वाले की खुशी को देख के जेलसी फील करता है। यह अपने अपने थॉट्स हैं, अपनी अपनी सोच है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आपकी खुशी को देख के परेशान हो रहा है कि वह खुशी तो उसे कभी मिली ही नहीं, उस खुशी के लिए वह अभी तक तरस रहे थे या रही थी। इसी वजह से इनके मन के अंदर यह सब बातें आई हैं कि आपको किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ की प्लानिंग इनको नहीं बताई होती, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये नहीं बताया होता, आगे आप क्या करेंगे ये नहीं बताया होता और आपने साधारण जीवन जैसा आप जी रहे हैं वह सिर्फ इनके सामने दर्शाया होता, तो निश्चित ही ये औरत कभी भी आपकी शत्रु नहीं बन पाती। इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि इसके मन के अंदर यह विचार कभी नहीं आ पाते कि आपको किसी भी प्रकार से यह रुलाए या फिर कष्ट पहुंचाए। इसे सब कुछ साधारण दिखाई देता, इसे ऐसा लगता कि जैसे मेरी लाइफ है ऐसे ही इसकी भी लाइफ है। इसकी लाइफ में क्या अलग है जो मेरी लाइफ में नहीं है, ऐसा इसे अगर महसूस होता तो निश्चित ही आपके करीब आकर के आपके जीवन में इन्वॉल्व होकर के वह सब करने की कोशिश नहीं करती जो इसने करने की कोशिश की। यानी आपके जीवन को किसी भी प्रकार से तहस नहस करने की कोशिश की, किसी भी प्रकार से आपको परेशान करने की कोशिश की, और यही इसकी गलती थी। इसी वजह से यह बहुत ज्यादा अपने हाथों की शक्ति को खो चुकी है और कहीं ना कहीं इसके जीवन में अब यह जो परेशान है, यह परेशानी इसने खुद बुलाई है, खुद न्योता दिया है। परेशानी को अपने हाथों की शक्ति को कमजोर किया है, अपने किए हुए कार्यों पर असमर्थ इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसे अपने कार्यों पर फोकस नहीं है, इसे अपने कार्यों पर ध्यान नहीं है और कहीं ना कहीं यह अपने हाथों से ही एक ऐसी गलती कर चुकी है आपके जीवन में, जिस तरह से आपको परेशान करने की, जिस तरह से आपको रुलाने की जो सोच इसने सोची थी वह कहीं ना कहीं इसे खुद ही रुला रही है, खुद ही परेशान कर रही है और यह बहुत ज्यादा बेचैन हो चुकी है आपको लेकर के। यानी इसकी परेशानी यह नहीं है कि यह परेशान है, बल्कि इसकी परेशानी यह है कि आप परेशान क्यों नहीं हैं। जैसा यह चाह रही थी वैसा क्यों नहीं हुआ। यानी इसके मन में जो चल रहा था अगर वह सत्य हो जाता, अगर इसने आपकी लाइफ में वैसा सब कुछ देखा होता तो निश्चित ही यह बहुत ज्यादा खुशी होती और आपकी लाइफ को देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होती। ओवल अगर यहाँ पर बताया जाए तो निश्चित ही यह बात बताई जा रही है कि एक ऐसी शत्रु, एक ऐसी इनेमी महिला जो कि आपके विपरीत कार्य करके बहुत ज्यादा खुश होना चाहती थी, आपके जीवन में कनेक्ट होके बहुत ज्यादा खुशियां बटोरना चाहती थी और आपके जीवन में आपको परेशान देखना चाहती थी, उसके अरमानों पर लगभग पानी फेंक चुका है। यानी उसकी सोच जैसी थी, वह जैसा सोच रही थी, जैसा फील कर रही थी, वैसा उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ है और इसी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान है और बेचैन हो रही है। उसकी बेचैनी का कारण बस यह है कि वह खुद है, यानी गलतियां उसकी खुद की हैं और वह अपनी गलतियों को ना देख करके आपके जीवन में अभी भी झांकने की कोशिश कर रही है। बार बार ऐसा रियलाइज कर रही है कि आपको कब वह इतने कष्टों में देख पाए, इतनी परेशानी में देख पाए। आप परेशान क्यों नहीं हो, आप इतने खुश क्यों हो, अपनी लाइफ में इतना एंजॉय कैसे कर रहे हो।
बस यह देख कर के उसकी तकलीफ कई गुना बढ़ती चली जा रही है। कई गुना वह बहुत ज्यादा अपने आप को बेचैन ना करके भी बेचैन हो रही है। और उसकी लाइफ में यह बेचैनी लगभग तब तक रहेगी जब तक वो आपकी लाइफ में झांकती रहेगी, जब तक आपकी लाइफ में झांकना नहीं छोड़ेगी, जब तक आपके बारे में प्रकार की है जो सभी लोगों से मेल नहीं खाती है। जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, वह कुछ और ढंग से आपके लिए सोचते हैं, लेकिन वह कुछ और ही ढंग से आपके लिए सोच रहा है। इसकी सोच क्या है, आपके लिए यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सोच आपको पता चलते ही आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आपके परिवार का ही व्यक्ति क्या इस ढंग से सोच सकता है, जो कि आपके लिए आश्चर्यजनक है। पावरफुल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके परिवार का वह व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग है, उसकी क्या थॉट्स है उसके आप को लेकर के। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से और धैर्य से रीडिंग को सुने और ध्यान दें कि हो सकता है रीडिंग आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। यहाँ पर सबसे पहला बताया जा रहा है कि आपको लेकर के आपके परिवार में जो सबसे छोटा व्यक्ति है वह हमेशा आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। आप बड़े हैं या फिर आप सबसे छोटे हैं। अगर आप सबसे छोटे हैं तो आपसे जो बड़ा व्यक्ति है, जो आपका भाई है या बहन है, वह आपको लेकर के बहुत ज्यादा खुश रहता है। और अगर आप बड़े हैं तो आपसे जो छोटा है वह आपको लेकर के बहुत ज्यादा खुश रहता है। लेकिन कोई है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अलग फीलिंग रखता है। यहाँ पर जो छोटा व्यक्ति है या जो आपसे बड़ा व्यक्ति है, उसके सपने बहुत ही ज्यादा अलग हैं, बहुत ज्यादा निराले हैं। लेकिन वह कहीं ना कहीं खुद के बारे में कुछ ऐसे सपने ले रहा है, ऐसी थिंकिंग है उसकी कि वह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ कर पाए, यानी उन्नति तरक्की को लेकर के भी है, काम को लेकर के है। अगर वह पढ़ाई करता है तो पढ़ाई को लेकर के है, यानी उसने खुद के लिए बहुत ही ज्यादा सपने देखे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके परिवार में रह रहा है, लेकिन उसे अपनी लाइफ से इतना प्रेम है कि वो सारा दिन अपने ही जीवन के बारे में सोचते हुए गुजार देता है। उसे हमेशा यह एहसास होता है कि जीवन में उसके माता पिता जो नहीं कर पाए थे, उसके फैमिली में जो व्यक्ति कोई नहीं कर पाया था, वह करके दिखाए। यानी यहाँ पर यह मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, यानी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। यह पर्सन कोई भी हो सकते हैं जो आपसे या तो बिल्कुल छोटे हैं या फिर आपसे बड़े हैं, जिनकी थिंकिंग ऐसी है, मतलब खुद के लिए, आपके लिए नहीं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए सोच रहा है, वह अलग है, लेकिन यह पर्सन खुद के लिए, अपने लिए जो सपने सजा रहे हैं, जो अपने लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने लिए सीरियस हैं, अपनी लाइफ को लेकर के और अपने कार्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। यानी घर के माहौल को भी सही रखने में, और कहीं ना कहीं अगर माता पिता का झगड़ा भी हो जाता है या किसी भी कारणवश उनकी कोई बहस हो जाती है, तो इसको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि यह बिल्कुल साइड हो जाता है। यह देखते ही मुंह पलट लेता है और कहीं ना कहीं यह किसी के बीच में आने की कोशिश तक नहीं करता। यानी इसे कहीं ना कहीं कहा जाए कि या तो डर लगता है या फिर यह सोचता ही नहीं है इस बारे में कि फैमिली में किसी के साथ क्या बहस हो रही है, किसी के साथ कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इसे कोई लेना देना नहीं है। यह बस अपने ही जीवन में इसे जो करना है यह वहीं तक सीमित है। लेकिन जो व्यक्ति आपके बारे में सोचता है वह सभी से मिलता है, यानी उसके फ्रेंड सर्कल में भी वह मिलता है, आपके फ्रेंड सर्कल से भी वह मिलता है, आपके क्लोज जितने लोग रहते हैं वह सभी से मिलता है।
और आपके बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करता है। यानी आपके जीवन के बारे में वो सभी बातें जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है, चाहे वह लड़की हो या फिर लड़का हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उत्सुकता उसे इस हद तक ले जा रही है कि आपकी हर पल खबर रखना, आप क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये उसे पता करने का बहुत ज्यादा, साफ कहा जाए तो इंटरेस्ट है, साफ कहा जाए तो फिक्र है, या फिर कुछ ऐसी चिंताएं जो उसे घेर करके रखी हुई हैं। यानी यह ऑटोमेटिकली है इस व्यक्ति के साथ कि यह अपने मन के अंदर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, आपका आगे पीछा लेने की कोशिश करता है से हुआ हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपने किसी व्यक्ति से ऐसी बातें सुनी है जो यह नहीं सुनना चाहता आपके लिए। यानी वह पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, या फिर वह अपने माता पिता से कोई भी ऐसी डांट जो आपने अपने लिए सुनी है, तो आपको यह हर प्रकार से बदलना चाहता है। अपनी लाइफ में आप कुछ ऐसा करो जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ ना कह पाए। बस इसका इतना ही उद्देश्य है, इतना ही इंटेंशन है, और कहीं ना कहीं इतनी ही सोच है। यह अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से केयर कर रहा है, अपनी लाइफ को बहुत सही से चला रहा है। लेकिन जहाँ पर आपके परिवार का एक छोटा व्यक्ति बहुत ज्यादा खुद के लिए फिक्र कर रहा है, वहाँ पर यह महसूस कर रहा है कि आप इतना अपनी लाइफ के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि सबके पास इतना पावर नहीं हो पाता है, या फिर इतना ध्यान व्यक्ति नहीं दे पाता है। क्योंकि खुद के फैसले कई बार जो व्यक्ति खुद लेता है शायद वो समझ ना पाए, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति अगर उसे रास्ता बताता है और वह रास्ता सही हो, तो आपको इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसने आपको सही बताया है। इसके बताने के बाद आपको निरीक्षण भी करना है, क्योंकि किसी की बात का विश्वास करने तक आपको उसकी बात को लेकर के बहुत ज्यादा अपने मन में फील करना है कि वो जैसा कह रहा है क्या आपकी लाइफ के लिए वैसा सही है, या फिर आपको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं तो निश्चित ही आप इसको बताएं, क्योंकि इसके बताने पर यह आपको राय देगा और साथ में आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में आप कैसे कार्यों को करो, किस समय पर आपको एंजॉय करना है, किस समय पर आपको काम करना है, कैसे हार्ड वर्क करना है, किस दिशा में करना है और कौन सा काम आपके लिए सही है। क्योंकि ओवल अगर आप समझे तो बस यह बात है कि आपके जीवन में आपको एक ऐसा कार्य जो कि सही है, आगे फ्यूचर तक के लिए यह सही है, और जिस कार्य को करने के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसी लाइन बन जाएगी, एक ऐसा मार्ग बन जाएगा जिस पर आप बहुत ही आसानी से चल सकते हैं। और यदि आपकी लाइफ में उस कार्य को करते समय थोड़ी बहुत कठिनाइयां भी हो, तो निश्चित ही आप एक सही मार्ग पर जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके वही मार्ग आपको अच्छा लगने लगेगा, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप एक ऐसे मुकाम को हासिल करेंगे जहां पर पूरी लाइफ अच्छे से गुजारेंगे, खुश होकर गुजारेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि एक बार फिक्र और लाइफ में आप पूरी लाइफ को अच्छे से गुजारे, यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके परिवार का है, वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसी वजह से वह फिक्र कर रहा है। हर व्यक्ति का दिल ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति इस ढंग से नहीं सोच पाता है जैसा कि यह सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इनका थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो कि अपने भाई बहन के बारे में सोचते हैं या अपने परिवार के किसी ऐसे मेंबर के बारे में सोचते हैं, वह बहुत ही ज्यादा दिल के अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के द्वारा ईश्वर आपकी मदद करते हैं। जिन ईश्वर की आप पूजा आराधना करते हैं, वह आपकी हेल्प इसी तरह से करते हैं, क्योंकि ईश्वर खुद नहीं